हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड मॉडलिंग या 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम इसका मतलब होता है 3D ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर की स्क्रीन पर बनाना। मतलब किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने को हम बोलते हैं सॉलिड मॉडलिंग में हमारी 4 रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। पहली है स्वीप, सेकंड आती है हमारी बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बीरैप बोलते हैं, थर्ड आती है कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री और चौथी आती है हमारी ऑक्ट्री। सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन, इसका नाम है स्वीप रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्वीप रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। स्वीप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खिसकाना या घसीटना। ये हमारी दो तरह की होती है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। इसके अंदर हम एक नॉर्मल स्टैटिक ऑब्जेक्ट लेंगे और उसको खींचने से हमें जो एक नया फिगर मिलेगा जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन की बात करते हैं। ट्रांसलेशन में क्या होगा, हमने एक नॉर्मल एक स्टैटिक ट्राइंगल ले रखा है। इस ट्राइंगल को अगर हम पीछे की तरफ खींचेंगे तो हमारा क्या क्रिएट होगा, 3D ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको गौर से देखें तो पता चलेगा कि इसमें एक के पीछे एक हमने ट्राइंगल क्रिएट कर रखे हैं। सेम ऐसे जैसे हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को जब हमने पीछे की तरफ खींचा तो ये 3D रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में हमने एक के पीछे एक रेक्टेंगल्स क्रिएट कर रखे हैं। तो दूर से देखने पे तो हमें ये 3D ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देगा, लेकिन अगर हम इसको पास से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें हमने एक के पीछे एक ट्राइंगल या रेक्टेंगल क्रिएट कर रखे थे। सेकेंड आता है हमारा रोटेशनल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को घुमाना। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस पे घुमाते हैं तो हमारा रोटेशनल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। जैसे मेरा ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल को मैं एक्सिस पे घुमाऊँ तो वो क्या शेप ले लेगा, कोन की शेप ले लेगा। हमारा रेक्टेंगल था, अगर रेक्टेंगल को हम उसके एक्सिस पे घुमाएंगे तो किसकी शेप लेगा, सिलेंडर की शेप लेगा। तो ये हमारा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, इसको हम बोलते हैं स्वीप रिप्रेजेंटेशन। इसमें दो टाइप के होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन आता है बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन में हमने एक स्क्वायर लिया जिसकी हमारी 4 एजेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इन एजेस को हम लाइन बोलते हैं। लेकिन जब हम इन एजेस को अपने व्यू से देखते हैं या अपना व्यू चेंज करते हैं तो ये बड़े सरफेस या फिर एक फिगर का रूप ले लेती है। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा सरफेस बन जाता है या फिर कोई फिगर बन जाता है। ठीक है, इसमें हमारे 4 व्यू है, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, राइट व्यू एंड लेफ़्ट व्यू। हमने इसमें सबसे पहले टॉप व्यू लिया। अगर मैं टॉप व्यू की जो बाउंड्री है उसको एलैबोरेट करूँ तो हमारा एक सरफेस क्रिएट होगा जिसका अपना एक फेस होगा। फिर अगर मैं इस बाउंड्री को एलैबोरेट करूँ तो एक और सरफेस क्रिएट होगा जिसका अपना एक फेस होगा। तो इस तरह से इसको हम बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारी बाउंड्रीज से मिलता है। ठीक है, इसके अंदर हम सारी बाउंड्रीज को एलैबोरेट करने के बाद अपना एक 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये होता है हमारा बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। थर्ड आता है हमारा कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री। कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्रिक्स में हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्यूब लिया और एक सिलेंडर सिलेंडर लिया है। मैं चाहूँ तो इसका कोई भी सिलेक्टिव पार्ट चूज़ कर सकती हूँ। चाहूँ तो मैं इसका क्यूब का वाला पोर्शन ले सकती हूँ, चाहूँ तो सिलेंडर का ये वाला पोर्शन ले लो, या फिर जो बीच का सिलेक्टेड पोर्शन है जो कि हमारा ये निकला था, हम चाहे तो ये ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 या 3 फिगर्स को मिला के उसकी रिजल्टेंट पोर्शन को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, CSG बोलते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री बोलते हैं। कहने का मतलब है कि 2-3 चीज़ों को मिलाकर कुछ भी क्रिएट करना कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री बनाता है। जैसे इसका नाम भी दे रखा कंस्ट्रक्टिव, यानी कि किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना। लास्ट आता है हमारा ऑक्ट्री। ऑक्ट्री के लिए सबसे पहले हम इसके एक ग्राफ से इसको हम समझेंगे। जैसे हमारा एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के हमारे 2 एक्सेस हैं, एक है x एक्सेस और एक है y एक्सेस। 2 एक्सेस है यानी कि 2⁻², किसके इक्वल हुआ, 4 के इक्वल। तो हमारे कितने क्वाड्रेंट्स हो गए, 4, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हम 2D पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम 2D से तो कर सकते हैं, लेकिन सपोज करो हमें 3D रिप्रेजेंटेशन करना है तो यहाँ पे 3 एक्सेस होंगे, मतलब x y और z, दैट इज़ 2⁻³ = 8। ठीक है, अब 3D ग्राफ में 8 क्वाड्रेंट्स होंगे, पर ये पेपर 2D है इसलिए हम यहाँ पे 8 क्वाड्रेंट्स शो नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में 8 क्वाड्रेंट्स को शो करने के लिए हम जिसको यूज़ करते हैं उसका नाम ऑक्ट्री होता है। ठीक है, ऑक्ट्री एक नॉर्मल ट्री ही होता है जो बाइनरी ट्री जैसा होता है। जैसे बाइनरी ट्री में हमारी रूट और नोड्स होते हैं, ऐसे ऑक्ट्री में एक पेरेंट होता है और उसके 8 चाइल्ड होते हैं। फिर उन 8 चाइल्ड्स के फर्दर 8 चाइल्ड्स होते हैं। ये जो नीचे वाले चाइल्ड्स हैं इनके लिए पेरेंट हमारा ये वाला चाइल्ड होगा। ठीक है,
ओक ट्री की जितने भी ये हमारे चाइल्ड्स हैं, ये 8 की 8 क्वाड्रेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जैसे हमारा जो पहला वाला चाइल्ड है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की इन्फॉर्मेशन रखेगा, दूसरा वाला चाइल्ड दूसरे क्वाड्रेंट की रखेगा, तीसरा चाइल्ड तीसरे क्वाड्रेंट की इन्फॉर्मेशन रखेगा, चौथा चौथे की, फिर पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे फर्दर ये 8 के 8 क्वाड्रेंट्स की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ऑक्ट्री का सबसे बेसिक एग्जांपल हमारा 3D गेम्स होते हैं, जैसे पबजी में हमारा एक कैरेक्टर होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा, कहीं भी शूटिंग करता है, कहीं भी गाड़ी चलाता है, कहीं भी जा सकता है। तो उसको ये कैसे इन्फॉर्मेशन कैसे पीसी को कैसे पता चलेगा जो हमारा कैरेक्टर है उसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो पीसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे ऑक्ट्री से। ऑक्ट्री की 8 के 8 क्वाड्रेंट हर टाइम पे उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे पीसी को कि कब हमारे कैरेक्टर को किस डायरेक्शन में भेजना है और कहाँ पर भेजना है। तो ये होता है हमारा ऑक्ट्री। ये हुई हमारी सॉलिड मॉडलिंग। इसके अंदर हमारे 4 रिप्रेजेंटेशन हुई, स्वीप रिप्रेजेंटेशन, दूसरी आई थी हमारी बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, तीसरी हुई कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री और थर्ड आई हमारी ऑक्ट्री। सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन स्वीप रिप्रेजेंटेशन में हम चीज़ों को खिसकाते हैं, खिसकाए में या घसीटने से वो 3D ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बन जाएगा। सेकेंड आया था हमारा बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन में जितनी भी बाउंड्रीज होती हैं उनको मिला के उनको एलैबोरेट करके हम क्या बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। थर्ड वन जो हमारी आई थी वो थी हमारी कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री। कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री है तो कंस्ट्रक्ट करना है किसी भी चीज़ को, तो कंस्ट्रक्टिव करने के लिए हम कोई भी दो या दो से तीन फिगर्स को लेंगे, उनका जो रिजल्टेंट पोर्शन होगा उनको हम यूज़ करके अपना कोई भी 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और लास्ट था हमारा ऑक्ट्री। ऑक्ट्री के अंदर हमारा ये यूज़ बेसिकली हमारा 3D गेम्स में ही हो रहा था। इसके अंदर हमारा एक ही नोड होता है, उसके बहुत सारे चाइल्ड्स होंगे, ये सारे के सारे चाइल्ड्स 8 चाइल्ड होंगे और 8 के 8 क्वाड्रेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। थैंक यू क्लास।